नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर दिनांक 11 जुलाई 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है रणभूमि में रिकॉर्ड पॉइंट्स, युद्ध की साइकोलॉजी पर नया प्रयोग, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक प्रोफेसर RK जैन अरिजीत जी। आज का हमारा संपादकीय रणभूमि के रिकॉर्ड पॉइंट्स के बारे में है। आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा, डेटा ड्रोन और डिजिटल पॉइंट्स। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। युद्ध का मैदान अब केवल मिट्टी, धूल और बारूद का अखाड़ा नहीं रहा। यह एक डिजिटल रणभूमि में तब्दील हो चुका है, जहां टैंक ध्वस्त करने की गूंज के साथ साथ स्क्रीन पर पॉइंट्स की गिनती भी गूंजती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब तकनीक, रणनीति और मानवीय प्रेरणा का एक अनोखा संगम बन चुका है। इस युद्ध में सैनिक न केवल हथियारों से लड़ रहे हैं, बल्कि वीडियो गेम की तर्ज पर अर्जित पॉइंट्स के दम पर नए हथियार, ड्रोन और उपकरण हासिल कर रहे हैं। यह डिजिटल युद्ध की एक ऐसी क्रांति है जो न केवल युद्ध के नियमों को बदल रही है, बल्कि वैश्विक सैन्य रणनीतियों को भी नया आकार दे रही हैं। इस रणनीति के उद्देश्य, इसके पीछे की तार्किकता और इसके वैश्विक प्रभाव को समझना इस युग के युद्ध की गतिशीलता को समझने के लिए अनिवार्य है। इस रणनीति का मूल उद्देश्य युद्ध को अधिक प्रभावी, तेज और स्मार्ट बनाना है। सैनिकों को रूसी सैन्य संपत्ति जैसे टैंक, सैन्य कवच, वाहन या ड्रोन ऑपरेटर को नष्ट करने का पॉइंट्स दिए जाते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य उतने ही अधिक पॉइंट्स। ये पॉइंट्स एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हथियार हैं और मार्केट प्लेस पर रिडीम किए जा रहे हैं, जहां सैनिक यूनिटें ड्रोन, हथियार या अन्य सैन्य उपकरण खरीद सकती है। यह प्रणाली सैनिकों के मनोबल को बढ़ावा देने का एक अभिनव तरीका है। एक सैनिक जो रणभूमि पर जोखिम उठाकर दुश्मनों के टैंक को नष्ट करता है, उसे तुरंत पुरस्कार के रूप में नए उपकरण मिलते हैं, जो न केवल उसकी यूनिट की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि उसे युद्ध में और अधिक सक्रिय बनाता है। यह गेमिफिकेशन की अवधारणा युद्ध के मैदान में एक मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन के रूप में काम करती है, जो सैनिकों को अधिक सटीक और रणनीतिक हमले के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा यह रणनीति सैन्य आपूर्ति के पारंपरिक नौकरशाही को ध्वस्त करती है। युद्ध के दौरान उपकरणों की आपूर्ति में देरी और जटिल प्रक्रियाएं अक्सर सैनिकों की प्रभावशीलता को कम करती हैं। इस डिजिटल मार्केट प्लेस के माध्यम से यूनिटें और पॉइंट्स का उपयोग कर तुरंत आवश्यक सामग्री ऑर्डर कर सकती हैं। यह प्रणाली एक तरह के युद्ध के लिए ई-कॉमर्स मॉडल है, जो सैन्य आपूर्ति को तेज, पारदर्शी और व्यक्तिगत बनाता है। ड्रोन फीड के जरिए हर हमले को रिकॉर्ड और सत्यापित किया जाता है, जिससे कमांडरों को वास्तविक समय में युद्ध का डाटा प्राप्त हो। यह डाटा आधारित दृष्टिकोण युद्ध को अधिक रणनीति और नियंत्रित बनाता है, जिससे यूक्रेन सेना रूस की पारंपरिक सैन्य शक्ति के खिलाफ तकनीकी बढ़त हासिल पा रही है। इस रणनीति के पीछे कई तार्किक कारण हैं। पहला, ड्रोन तकनीक का अभूतपूर्व उपयोग। ड्रोन न केवल निगरानी और हमले के लिए प्रभावी है, बल्कि उनकी लाइव फीड के जरिए युद्ध की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करना संभव हुआ है। यह तकनीकी सैनिकों को सटीक निशाना लगाने और जोखिम को कम करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक ड्रोन ऑपरेटर रात के अंधेरे में भी दुश्मन के ठिकानों को चिन्हित कर सकता है, जिससे हमले अधिक प्रभावी हों। और दूसरा, यह रणनीतिक सैनिकों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा देती हैं। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में सैनिकों में थकान और निराशा का भाव आ जाता है, लेकिन यह गेम जैसी प्रणाली उन्हें तत्कालीन पुरस्कार देकर उत्साहित करती हैं। तीसरा, यह रणनीति रूसी की सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने में प्रभावी साबित हुई। रूस की सेना भारी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर निर्भर है, लेकिन यूक्रेन की ड्रोन आधारित रणनीति ने इन संपत्तियों को नष्ट करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। कुछ यूनिटों का दावा है कि उन्होंने
रूस के सैकड़ों टैंकों और वाहनों को नष्ट किया, जो इस रणनीति की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इस डिजिटल युद्ध का प्रभाव केवल यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक सैन्य राजनीति या रणनीतियों को भी प्रभावित करती रही। सबसे पहले यह रणनीति अन्य देशों को अपनी सैन्य रणनीतियों में डिजिटल तकनीक को शामिल करने के लिए प्रेरित करती है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स का उपयोग भविष्य के उदाहरणों और भविष्य के युद्धों को पूरी तरह से बदल सकता है। नेटो जैसे सैन्य संगठन या सैन्य गठबंधन, जो पहले से ही यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर सकते हैं। दूसरा, यह रणनीति सैन्य आपूर्ति की प्रक्रिया को क्रांतिकारी बना सकती हैं। पारंपरिक नौकरशाही के बजाय डिजिटल मार्केटप्लेस मॉडल अन्य देशों के लिए एक नया मानक बन सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो सीमित संसाधनों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। तीसरा, यह रणनीति सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का एक नया तरीका है। वीडियो गेम जैसी प्रणाली न केवल सैनिकों को प्रेरित करती हैं, बल्कि उन्हें युद्ध में अधिक रचनात्मक और जोखिम देने वाला बनाती हैं। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उन देशों के लिए उपयोगी हो सकता है जहां सैनिक लंबे समय तक तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त यह रणनीति रूस पर अप्रत्याशित दबाव भी डाल रही है। रूस की सेना, जो अपने भारी सैन्य मशीनरी पर निर्भर है, इस डिजिटल और चुस्त रणनीति के सामने कमज़ोर पड़ रही हैं। यह रूस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसका असर उसके पड़ोसी देश और वैश्विक सैन्य संतुलन पर पड़ सकता है। साथ ही यह रणनीति पश्चिमी देशों को यूक्रेन के लिए और अधिक ड्रोन, हथियार और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह वैश्विक सैन्य सहायता के पैटर्न को बदल सकता है, जहां डिजिटल तकनीक और ड्रोन युद्ध के केंद्र में आ सकते हैं। हालांकि इस रणनीति के साथ कुछ चुनौतियां और नैतिक प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। युद्ध को वीडियो गेम के तर्ज पर लाना इसे मानवीय संवेदनाओं से दूर करना होता है। सैनिकों के लिए युद्ध को एक खेल के रूप में देखना और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। ड्रोन फीड पर आधारित सत्यापन प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटियों या डाटा हेरफेर की संभावना भी बनी रहती है। इसके अलावा इस रणनीति का दुरुपयोग गैर राज्य समूहों या आतंकवादी संगठनों द्वारा किया जा सकता है, जो युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर सकता है। डिजिटल युद्ध की यह रणनीति जहां एक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध की नैतिकता और मानवीयता पर गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। यह डिजिटल युद्ध की क्रांति केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, यह भविष्य के युद्धों का खाका है। यह रणनीति युद्ध के मैदान को एक डिजिटल अखाड़े में बदल सकती है, जहां तकनीक, रणनीति और मानवीय प्रेरणा का मेल एक नया युद्ध दर्शन रच रहा है। यह न केवल यूक्रेन की लड़ाई को मजबूत कर रही हैं, बल्कि वैश्विक सैन्य रणनीतियों को भी एक नई दिशा दे रही हैं। यह युद्ध अब वह चेहरा बन चुका है जो बारूद के गंध के साथ साथ डिजिटल स्क्रीन की चमक में भी रचा जा रहा है। एक ऐसी क्रांति जो युद्ध को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।